लालू की बेटी रोहिणी को हराने वाले रूडी चाहते हैं बदलाव। सम्राट चौधरी को बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व कबूल। राजीव प्रताप रूडी का विवादों से रहा है बहुत पुराना नाता। गड़बड़ी की शिकायतों पर गया था रूडी का मंत्री पद। पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग है राजीव प्रताप रूडी का बयान। बिहार भाजपा में क्या चल रहा है किसी की समझ में नहीं आता। संसदीय चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद सम्राट चौधरी को नीतीश का नेतृत्व कबूल करने को तैयार है, तो राजीव प्रताप रूडी अपने पुराने अंदाज में नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। दरअसल बिहार में भाजपा ने अपने हिस्से की 17 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन 5 सीटें उसे गंवानी पड़ी। बक्सर, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, आरा और सासाराम में भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी। जिन 12 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, उसमें एक सीट सारण रही। सारण संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। उन्होंने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को मात्र 13,661 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह रही कि लगातार 5 बार से रूडी का मुकाबला लालू यादव के परिवार और उनके नजदीकी रिश्तेदार से रहा है, लेकिन सिर्फ एक बार ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी को कामयाबी मिली। 2004 और 2019 में सारण का प्रतिनिधित्व कर चुके लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी सिद्ध हो जाने के कारण 2014 में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उम्मीदवार बनाया। जीत भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के खाते में गई। 2019 में आरजेडी प्रत्याशी बने लालू यादव के समधी चंद्रिका प्रसाद राय, उन्हें भी राजीव प्रताप से हारना पड़ा। 2014 में राबड़ी देवी 40,000 मतों से हारी, तो 2019 में चंद्रिका प्रसाद राय 1.38 लाख वोटों से हारे। इस बार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी से हार गए। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराने का रिवॉर्ड भाजपा ने दिया। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन कई तरह के आरोपों के कारण राजीव प्रताप रूडी को न सिर्फ मंत्री पद गंवाना पड़ा, बल्कि वे नरेंद्र मोदी की निगाहों में भी गिर गए। उसके बाद रूडी का वनवास शुरू हुआ। मंत्री रहते उन पर कई गंभीर आरोप लगे, तो पूर्णिया से इस बार जीते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एम्बुलेंस घोटाले का भंडाफोड़ कर उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। जातीय समीकरण अगर रूडी के अनुकूल नहीं रहता, तो भाजपा उन्हें इस बार बेटी कट करने की तैयारी कर चुकी थी। बहरहाल अब वे जीत गए हैं, तो उनके बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। पहला कयास यह है कि उनसे खफा चल रहे नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने पर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर उन्हें मंत्री पद देंगे। रूडी अगर तीसरी बार जीते तो उनकी ताकत पर गौर किया जा सकता है, पर उनके खिलाफ भाजपा के भीतर जो स्थितियां बनती दिख रही हैं, उसमें उनकी जीत इस बार भी बेमानी रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। साल भर पहले उन्होंने बिहार का नेतृत्व करने का दावा किया था। इसमें यकीनन भाजपा की सहमति तो नहीं रही होगी, इसलिए कि तब भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें नेतृत्व देने का संकेत दिया था। सम्राट में लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि देख रहे थे। उन्हें भी नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से उतारने तक सिर पर बंधा पाग न उतारने की शपथ ली थी। वह स्थिति तब थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब तो स्थितियां पूरी तरह पलट गई हैं। अव्वल तो नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ हैं, और दूसरे केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार की चाबी उनके ही हाथ लग गई है। सम्राट चौधरी ने अपने रुख में बदलाव कर लिया है। वे अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2024 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी नीतीश के नेतृत्व से कोई गुरेज नहीं है, पर पार्टी लाइन से अलग हटकर राजीव प्रताप रूडी दूसरा ही राग अलाप रहे हैं। वे कहते हैं कि बिहार में अब नेतृत्व परिवर्तन जरूरी हो गया है। वे तो यह भी आरोप लगाती हैं कि उन्हें हराने की भी एनडीए के कुछ नेताओं ने कोशिश की। उनका इशारा नीतीश कुमार की ओर है। हालांकि सच ये है कि नीतीश कुमार ने राजीव प्रताप रूडी के लिए सारण में सभा भी की थी।